आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले जल्दी से नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुख्य सचिव से मुलाकात, विकास कार्यों को लेकर की गई चर्चा। सीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। जल संसाधन विभाग मंत्री का दौरा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को बताया ऐतिहासिक। कहा रिलाइनिंग के काम में गुणवत्ता से समझौता नहीं। कोटा के एमबीएस अस्पताल में महिला रोगी पर चूहे ने किया हमला, लोकसभा स्पीकर ने पीड़िता से की मुलाकात, अस्पताल प्रशासन को भी लगाई फटकार। हनुमानगढ़ में वीआईपी नेता पर हमले के बाद तनाव, सतबीर सहारण को इलाज के बाद किया गिरफ्तार और दूसरे पक्ष ने दर्ज कराई थी एफआईआर। हनुमानगढ़ में हुई जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अचानक सचिवालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने मुख्य सचिव उषा शर्मा से मुलाकात की। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि शासन सचिवालय में मुख्य सचिव के कार्यालय पहुंचकर विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा की, किस प्रकार बजट घोषणाओं का सही रूप से काम सुनिश्चित हो और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाएं, इसको लेकर भी चर्चा की गई है। बता दें कि संभवतः राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब सीएम सीधा बिना किसी सूचना के मुख्य सचिव के चैम्बर में पहुंचे हों। आपको बता दें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अचानक सचिवालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने मुख्य सचिव उषा शर्मा से मुलाकात की है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, शासन सचिवालय में मुख्य सचिव के कार्यालय पहुंचकर विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा की है, किस प्रकार बजट घोषणाओं का सही रूप से काम सुनिश्चित हो और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं जनता तक पहुंचा सकें, इसको लेकर भी चर्चा की गई है। बता दें कि संभवतः राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब सीएम सीधा बिना किसी सूचना के मुख्य सचिव के चैम्बर में पहुंचे हैं। आपको बता दें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अचानक सचिवालय पहुंच गए हैं, जहां पर उन्होंने मुख्य सचिव उषा शर्मा से मुलाकात की। कोटा में एक बेहद ही रूह कपा देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि यहां के एमबीएस अस्पताल में लापरवाही के चलते चूहे ने एक महिला रोगी की पलकें कुतर डाली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी के साथ वायरल हो रहा था। अब इसी को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एमबीएस अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महिला रोगी और परिजनों से मुलाकात की है और अस्पताल में बेहतर उपचार देने की बात भी कही है। इस मौके पर वो अस्पताल प्रशासन पर भी जमकर बरसे और चेतावनी दे दी कि भविष्य में कभी भी ये गलती दोहराई नहीं जानी चाहिए। आईसीयू वार्ड का विजिट किया, सभी मरीजों से मिलना हुआ। पति के साथ जो भी घटना घटी वो दुखद है, पीड़ादायक है कि इतने बड़े हॉस्पिटल के अंदर जो चूहे आकर कोई की पलक पर बैठ जाए और गर्दन करने की कोशिश करें, काटने की कोशिश करें, ये आप अपने आप में गंभीर चिंता का विषय है। मैंने चिकित्सा विभाग के प्रशासन को कहा है कि आईसीयू जैसे वार्ड के अंदर ये घटना हम सबके लिए गंभीर चिंता का विषय है। सारे हॉस्पिटल के अंदर मरीजों को स्वस्थ रखने के लिए जहां पर साफ सुथरे वार्ड होना चाहिए, हाइजेनिक वार्ड होने चाहिए और किस तरीके से हम मरीजों को बेहतरीन इलाज कर सकें। जल संसाधन विभाग मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय अपने 2 दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचे, जहां पर सर्किट हाउस में उन्होंने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि रिलाइनिंग के काम में गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा रहा है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के रिलाइनिंग का ऐतिहासिक काम हो रहा है। राजस्थान के 10 जिलों के लिए आईजीएनएनपी बहुत ही महत्वपूर्ण है। काम पूरा होने से किसानों को तो निश्चित रूप से फायदा होगा ही, इसके साथ ही पेयजल के लिहाजे से भी 10 जिलों के नागरिकों को भी का लाभ होगा।
आपको बता दें, जल संसाधन विभाग मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय अपनी 2 दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचे, जहां पर सर्किट हाउस में उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने आगे कहा कि रिलाइनिंग के काम में गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा रहा है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के रिलाइनिंग का ऐतिहासिक काम किया जा रहा है। राजस्थान के 10 जिलों के लिए आईजीएनपी बहुत ही महत्वपूर्ण है। काम पूरा होने से किसानों को तो निश्चित रूप से फायदा होगा ही, इसके साथ ही पेयजल के लिहाज से 10 जिलों के नागरिकों को भी इसका लाभ मिलेगा। आपको बता दें, जल संसाधन विभाग मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय अपनी 2 दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ पर पहुंचे, जहां पर सर्किट हाउस में उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने आगे कहा कि रिलाइनिंग के काम में गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा रहा है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के रिलाइनिंग का ऐतिहासिक काम हो रहा है। राजस्थान के 10 जिलों के लिए आईजीएनपी बहुत ही महत्वपूर्ण है। काम पूरा होने से किसानों को तो निश्चित रूप से फायदा होगा, इसके साथ ही पेयजल के लिहाज से भी 10 जिलों के नागरिकों को भी लाभ मिलेगा। हनुमानगढ़ के नौहर में विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष सतवीर सहारण पर बीते दिनों हुए हमले के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया है। इस बीच पुलिस की कार्रवाई भी लगातार जारी है। बता दें कि 11 मई को रामदेव मंदिर के पास सतवीर सहारण पर हुए जानलेवा हमले के बाद उनका बीकानेर में इलाज चल रहा है। उनके स्वास्थ्य में लगातार सुधार के चलते उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। चिकित्सालय से छुट्टी देने के तुरंत बाद नौहर पुलिस ने सतवीर सहारण को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस की एक टीम बीकानेर पहुंची और सतवीर सहारण को चिकित्सालय से छुट्टी मिलने के बाद गिरफ्तार कर नौहर लाई। थाना प्रभारी रविंद्र सिंह नरूका ने बताया कि रामदेव मंदिर के पास हुए झगड़े में दूसरे पक्ष की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में सतवीर सहारण पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी की गई है। मारपीट का जो प्रकरण दर्ज करवाया था परस्पर क्रॉस मुकदमे में, जब बीकानेर से उसको दस्तियाब करके यहाँ गिरफ्तार किया गया। कोविड में जांच करवाई? हाँ बिल्कुल, जो भी नियमित जो प्रक्रिया होती है गिरफ्तार करने के पश्चात वो सब प्रक्रिया अपनाई गई है और उसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। उसके साथ और कितने लोग हैं सर? उसके साथ नामजद 6-7 जने और हैं, उनके समझ में। दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पीडब्ल्यूडी कार्यालय परिसर में खड़ी कार में आग लग गई है। आपको बता दें कि धू कर जली है ये कार में गैस किट लगे होने से आग लगी थी। मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस, दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया है। कार में आग लगने के कारणों की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि कारण क्या रहे, किस तरह से ये कार में आग लगी है। दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, पीडब्ल्यूडी कार्यालय परिसर में खड़ी कार में आग लगी है। धू कर जली है कार में गैस किट लगे होने से आग लगी है। मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस और दमकल की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया है। कार में गैस किट लगे होने से ये आग लगी थी। मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस, दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया है। कार में आग लगने के कारणों की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, पीडब्ल्यूडी कार्यालय परिसर में खड़ी कार में आग लगी और धू कर कार जल उठी। कार में गैस किट लगे होने से ये आग लगी है। मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस, दमकल की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया है। कार में आग लगने के कारणों की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पीडब्ल्यूडी कार्यालय परिसर में खड़ी कार में आग लग गई और कार धू करके जलने लगी। कार में गैस किट लगे होने से ये आग लगी है। मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस और दमकल की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया है। करौली की नादोती तहसील के गढ़खेड़ा स्थित श्री दरिद्र नारायण धाम पीर परमेश्वर महाराज के पवित्र धाम पर इस साल भी बाबा की वर्षगांठ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान महायज्ञ का सफल आयोजन भी किया गया। बता दें कि सुबह तड़के पूजा करने के बाद पूरे स्थान पर सभी बाबाओं का अभिषेक किया गया, जिसमें गुरु महाराज के साथ ही पंडितों ने मंत्रोच्चार कर कार्यक्रम को सफल कराया। इस मौके पर भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिला।
ओम दर्दनारायण धाम गढ़खेड़ा में हर वर्ष की भांति इस बार भी बाबा की वर्षगांठ का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 26 कुंडों पर भक्तों ने बोली लगाकर हवन कुंड में आहुति दी और हजारों की संख्या में अदर स्टेट से भी, राजस्थान से नहीं, अदर स्टेट से, भारत के हर स्टेट से श्रद्धालु आए और उसके बाद में प्रसादी, देसी घी में प्रसादी का वितरण किया गया और सबने प्रसाद लिया और अपनी विनती की और दुखों का निवारण किया। बाबा ने आशीर्वाद प्रदान किया सबको। श्री दरिद्र नारायण धाम पर महायज्ञ हुआ है। 26 कुंडों में आहुति लगी है और कुंडों की बोली अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार लगी है। हर साल ऐसा ही प्रोग्राम होता है महायज्ञ का और प्रसादी वितरण होती है। कहाँ से आते हैं इसमें श्रद्धालु? सब जगह से आते हैं श्रद्धालु। तो यहाँ पे यज्ञ हुआ ओम दर्द नारायण धाम गढ़खेड़ा 26 कुंडों का महायज्ञ हुआ। श्रद्धालुओं ने बढ़िया सहयोग किया है और भंडारा भी हुआ है। चलो सर, बस इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।